नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। सीबीएसई बोर्ड की तैयारी पूरे जोश के साथ आप कर रहे होंगे और लगन के साथ करते रहिए, पैशन के साथ करते रहिए। आने वाले 10 मार्च को जो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कीजिए। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पेपर यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोई भी एक रेफरेंस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे तरीके से कर लेंगे और उसके बाद 2 या 3 सैंपल पेपर आप कर लीजिए, ठीक है। पूरा पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा, नथिंग टू वरी। तो आज ट्रायंगल में नेक्स्ट पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर इन्वॉल्व है, दिक्कत आपको आती है, इसलिए मैं आराम से ट्रायंगल चैप्टर करवा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 4 क्वेश्चन लेंगे जो आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, तो शो करना है कि ट्रायंगल PQS जो होगा वो ट्रायंगल TQR के सिमिलर होगा, है ना। अब आपके पास मेरे बच्चों फिगर दिख रहा है क्लियरली, साफ साफ। एनसीईआरटी बुक लेकर के भी बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब यहां पर कह रहा है कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहे कि भाई एंगल 1 जो है दैट इक्वल्स टू एंगल 2, यह आपके पास गिवन है ना। और जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा बोले तो यानी कि यह एंगल अगर ये एंगल 1 और इस एंगल 2 के बराबर होगा तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि दिस इंप्लाइज आपके पास PQ जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। नहीं तो मैंने कहा कि भाई जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो PQ PR के बराबर हो गया, तो यहां पर कौन सा नियम यहां पर काम करता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है, यानी कि उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर आप इस रीजन को लिख देंगे कि ठीक है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो हमने यहां लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो PQ PR के बराबर हो जाएगा। अब जरा चेक करो यार कि हमारे पास दे क्या रखा था। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यह दे रखा है, वी हैव दे रखा है कि QR अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PR के बराबर दे रखा है ना। ये तो आपके क्वेश्चन का पार्ट ही दे रखा है। तो यार कह रहे कि हमारे पास QR अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PR के इक्वल दे रखा है। और अभी अभी आपने क्या प्रूव किया कि सर जी PQ जो है वो PR के बराबर है, हमने प्रूव करके दिखा दिया था अभी। तो PQ PR के बराबर है, तो यानी कि इस PR के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, PQ को पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज, तो इस केस में आ गया QR अपॉन क्या हो जाएगा QS एंड दैट इक्वल्स टू QT और PR के जगह पे हमने क्या लिख दिया, PQ लिख दिया। समझ में आ गया ना। तो यानी कि हमारे पास से रिजल्ट आ गया। लेकिन आप पेपर में जब इसी प्रश्न को आप करोगे ना, तो यहां पर एक काम कर देना, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना और यहां पे लिख देना यूजिंग 1, है ना। क्योंकि एग्जामिनर को पता भी तो चलना चाहिए ना भाई कि क्यों लिखा आपने इसे। तो आपने यूजिंग 1 माने 1 को यूज कर, क्योंकि 1 में हमने प्रूव किया हुआ था कि PQ जो है वो PR के बराबर है ना। अब आपके पास यह कंडीशन आ गया बड़े प्यार से, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन को हम लेकर आए। ठीक है, चलो भाई अब इसको देखो और साथ में इस फिगर को देखो, दोनों को देखो। क्या कह रहा है कि QR अपॉन QS, देखो QR बड़ा वाला साइड अपॉन QS, यानी कि QR के ऊपर ही QS है ना। और यहां पे देखो QT अपॉन PQ है ना, QT अपॉन QP, PQ बोलो या QP बोलो, दोनों बात बराबर ही तो है। तो दिस होल पार्ट अपॉन स्मॉल पार्ट, दिस होल पार्ट अपॉन स्मॉल पार्ट, आ रहा है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूं यार, इसी का रेसिप्रोकल कर देता हूं, ठीक है। यानी कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि QS अपॉन QR इक्वल्स टू PQ अपॉन QT। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज। फिर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा आप कर क्यों रहे हो, तो मैं बता रहा हूं QS अपॉन QR, दिस इंप्लाइज QS अपॉन QR इक्वल्स टू हमने लिखा PQ अपॉन QT, लिख दिया PQ अपॉन क्या लिख दिया QT। चलो ठीक है, यहां आ गया आपके पास। अब चलो जी, हमें प्रूव क्या करना था
कि भाई ट्रायंगल PQS, देखो PQS छोटा वाला ट्रायंगल और TQR करें कि इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल PQS, अब लिखा इन ट्रायंगल PQS, देखो इन ट्रायंगल PQS एंड इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब चेक करो भाई, PQ अपॉन देखो यहां पर है ना PQ अपॉन QT है कि नहीं, तो इसको हम पहले लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा कि PQ अपॉन QT इक्वल्स टू QS, चेक करो QS अपॉन QR, यानी कि QS अपॉन QR आ गया, समझ में आ गया। चेक करो भाई PQ अपॉन QT, अब यहां पे देखो PQ अपॉन QT, यानी कि पहले हमने छोटा ट्रायंगल लिया है फिर बाद में बड़े ट्रायंगल को लिखा है, तो पहले छोटे ट्रायंगल का साइड यानी कि PQ अपॉन QT, फिर बड़े का साइड इक्वल्स टू फिर छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, इसलिए हमने इसका यहां पर रेसिप्रोकल ले लिया था। यह दोनों में ए पार्ट आपके पास आ गया। दोनों के साथ में एक चेक करो कि दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, तो बच्चे PQS में और TQR में एक ही एंगल कॉमन है एंड दैट इज एंगल 1, यानी कि और इसके साथ साथ एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 जो है ना मेरे बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 क्या है, एक कॉमन है। क्या है, एक कॉमन है, यानी कि साइड एंगल साइड से दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PQS जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, TQR के। और एक कंडीशन यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन, यानी कि दोनों ट्रायंगल यहां पर समरूप होंगे कौन से कंडीशन से, साइड एंगल साइड से, यानी कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल्स इक्वी एंगुलर होंगे, और वही कन्ग्रुएंसी के केस में साइड्स भी इक्वल होते थे, जिसे आप CPCT कहते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एंगल्स भी ऑब्वियसली इक्वल होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझे, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करो, एकदम से आपका कमांड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P जो है that equals to angle RTS, और कह रहे कि शो करो कि ट्रायंगल RPQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए पूछा जाए और दोनों ट्रायंगल अगर मेरे प्यारे बच्चों गिवन हो, तब आपको थोड़ी देर के लिए खुश हो जाना है कि आहा, क्योंकि बोला था ना कि ट्रायंगल्स के केस में, सिमिलरिटी के केस में उसके सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो लिखते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ट्रायंगल दे ही रखा है सिमिलर, तब केवल हमें उसके कंडीशंस को ढूंढने हैं। अब बहुत बार ट्रायंगल, भाई कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ये ढूंढने में दिक्कत आती है। तो जब यहां पर दे रखा है तो नथिंग टू वरी, कहने कि वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि S एंड T जो है, S PR के ऊपर पॉइंट है और T जो है मेरे बच्चों वो QR के ऊपर पॉइंट है। तो कह रहे हैं और क्या आपके पास ट्रायंगल एंगल P जो है ना दैट इक्वल्स टू एंगल T के बराबर दे रखा है। तो पेपर में जब भी ऐसा आए तो इसको 1 इसको 2 मान लो। अब आ जाओ हम लोग लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में देख लेते हैं ना, ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में देखते हैं। देखो तो RPQ का एंगल 1 मेरे बच्चों और RTS का एंगल 2, ये आपके पास दोनों बराबर है, यानी कि दोनों गिवन थे। आप यहां भी चेक कर सकते हो कि देखो यहां पर क्या है, P, यानी कि देखो यहां पर P है, चेक करो यहां पर P है ना, यहां पर क्या ना कि एंगल P जो है और एंगल T जो है, चेक करो यहां पर एंगल P आ रहा है, यहां पे एंगल T आ रहा है कि नहीं, तो यहां भी, यानी कि सिंबॉलिक रोल, बहुत सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। अब देखो दोनों में कौन सा एक एंगल कॉमन है मेरे बच्चे, तो आप कह सकते हो कि सर दोनों में एंगल R कॉमन है, दोनों में एंगल R कॉमन है, और यहां पर एंगल R इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल R, इसे हम लिखेंगे कॉमन, यानी कि लो भाई तीसरा एंगल की हमें जरूरत है ही नहीं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल RPQ जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS का,
कंडीशन जो हम यहां पर यूज करेंगे, एंगल एंगल क्या करेंगे, सिमिलर कंडीशन, एंगल एंगल सिमिलर कंडीशन से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गया। बहुत ही आसान सवाल, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। या तो इस तरीके से एंगल एंगल कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। इन द गिवन फिगर, अच्छा प्रश्न है, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल एबीई जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी के। जरा ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों का शेप और साइज दोनों बराबर है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड्स हो या एंगल हो, दोनों बराबर होंगे, जिसे आप सीपीसीटी बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हो। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल एडीई जो होगा वो ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट दे रखा है और सिमिलर हमें प्रूव करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट जो आपके पास क्या दे रखा है, एबीई और एसीडी, और सिमिलर हमें क्या प्रूव करना है, एडीई और एबीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट था, तो अब यहां पर लिख लेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीई जो है ना दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या दे रखा है, एसीडी, है ना। अब एक बताओ, एबीई का एबी जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, एबीई का एबी और एसीडी का एसी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एबी एसी के बराबर होगा। तो चलो भाई, एक तो पार्ट हमारे पास यह आ गया, नहीं, और जरा पार्ट ढूंढते हैं, क्योंकि ये क्यों होगा, अगर आप समझे क्यों होगा तो बोलोगे सीपीसीटी से होगा सर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या करें भाई, कि अगर एबीई और यहां पर एसीडी दोनों जब अगर कॉन्ग्रुएंट दे रखे, तो एबीई का एई जो पार्ट होगा ना मेरे बच्चों, एई जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा भाई, एबी सीपीसीटी से होगा, कोई डाउट नहीं है, एबी सीपीसीटी से होगा। अब एक बात बताओ यार तुम मुझे, कि देखो एबी लेफ्ट में है ना, आपके एबी लेफ्ट में है, लेकिन भाई एई राइट में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एई इक्वल्स टू एडी को और करके हम क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों एई लिख सकते हैं, नहीं। अब ये आपके पास यह आ गया है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 इक्वल्स टू 3 लिखो या 3 इक्वल्स टू 2 लिखो, दोनों सेम बात है। अब यहां पर बच्चों मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, है ना। देखो भाई, एबी एसी के बराबर है और एडी एई के बराबर है, ठीक है। अगर दो में इक्वेशन समीकरण दो में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो यहां पर क्या बच जाएगा, दिस इंप्लाइज एडी ऊपर आ जाएगा और एबी नीचे आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू एई ऊपर आ जाएगा और यहां पर एसी नीचे आ जाएगा, है ना। अगर लिखना हो तो लिख दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है, यहां पर लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, है ना। चलो जी, तो ये ऐसा हमने लिख लिया और हमारे पास एक कंडीशन आ गया, जरा ध्यान से देखो क्या आ गया, एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी आ गया, नहीं। अब करें कि यार इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो अब एक बात बताओ तो मुझे कि इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीईसी, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल, ले लो इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल क्या लिख लिया हमने, एबीसी। ट्रायंगल एडीई में और ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास क्या कंडीशन प्रूव हो रहा था भाई, ये आ गया था ना, एडी बाई एबी इक्वल्स टू एई बाई एसी। तो एडी इक्वल्स टू एबी हमारे पास क्या आ रहा था, एडी अपॉन एबी, चेक कर लो, एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू यहां पर क्या आ रहा था, एई अपॉन एसी। तो यह आ गया मेरे बच्चों एई अपॉन क्या आ गया, एसी आ गया कि नहीं। इसको अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड एबव, यानी कि हमने ऊपर इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है। और दोनों में एक एंगल कॉमन है मेरे बच्चों, दोनों में जो एंगल कॉमन है ना वो ए वाला एंगल कॉमन है, बोले तो एंगल ए दोनों में कॉमन है ना। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, और दोनों में एंगल ए कॉमन है। अब नाम के अकॉर्डिंगली आप देख लो, यहां भी ए आ रहा है और यहां भी ए आ रहा है, तो यानी कि एंड अब हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, जो लिखेंगे मेरे बच्चों वो लिखेंगे कॉमन, वो लिखेंगे कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एडीई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके,
एबीसी के, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, यानी कि यहां पर जो हम कंडीशन लेंगे वो लेंगे साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन। लिखना यहां पर मैंने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको बोलना है साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन। तो बड़े आराम से प्रूव हो गया, और यह क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 3 मार्कर कैटेगरी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन द गिवन फिगर करें कि ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सी, ऑल्टीट्यूड्स मींस आप सिंपल लैंग्वेज में समझो परपेंडिकुलर, है ना, जिसे हिंदी में हम लंब भी कहते हैं और इंग्लिश में आप उसे परपेंडिकुलर कहते हो। ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। ठीक है ना, माने एडी और सी जो है दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं जो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी पर करते हैं। तो शो करो। अब देखने पर लग रहा है यार यहां पे 4 पार्ट हमें प्रूव करना है, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें दम बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी, एबीडी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई, और एईपी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, और पीडीसी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बीसी के। 4 पार्ट हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है, खुश होने की बात यह है कि चारों ट्रायंगल ऑलरेडी दे रखे हैं सिमिलर के साथ। तो ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। नहीं, अब हमें केवल कंडीशन को ढूंढना है कि कौन सी कंडीशन कहां पे लगा लें कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और हर केस में एंगल एंगल ही लगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं कि ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। तो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में कि इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, है ना, सीडीपी में, एईपी में और सीडीपी में। अब जरा एईपी चेक करो, एईपी आ गया, एईपी का एंगल 190 डिग्री है, और सीडीपी का चेक करो एंगल 790 डिग्री है। मैंने पूरी लेवलिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी अब और भी आएगा, वो करते रहेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया मेरे बच्चे, 90 डिग्री हो गया। दोनों में क्या कोई एंगल कॉमन भी आ रहा है? तो देखो एईपी का ए है और सीडीपी का, एईपी का यानी कि 5 जो होगा, और सीडीपी का 6, यानी कि एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एईपी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, सीडीपी होगा, और यहां पर हमने एंगल एंगल कंडीशन यूज कर दिया। तो पहला पार्ट बड़े आराम से प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव। अब आते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई। अब अगले पार्ट में लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई की बात करते हैं। किसकी किसकी बात करेंगे, एबीडी की बात करेंगे और हम सीबीई की बात करें। एबीडी देखो, एबीडी और अगला क्या है, सीबीई। मैंने एबीडी है और सीबीई है, तो दोनों में भाई ऑब्वियसली एक तो एंगल आपको साफ साफ कॉमन दिख रहा है, कौन सा, एंगल 3। एबीडी सीबीई दोनों में एंगल बी कॉमन है ना, चेक करो, यहां भी बी है यहां भी बी है, यानी कि इस दोनों में हमारे पास क्या आ गया, एंगल 3 जो है वो कॉमन है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू, यहां पर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 जो है वो क्या है, कॉमन है। अब आगे का पार्ट ढूंढते हैं, एक एंगल और ढूंढ लेते हैं। तो एबीडी का चेक करो, एबीडी का ये 90 डिग्री है, डी पे 8 जो है 90 डिग्री है, और सीबीई का यहां पे 290 डिग्री है, मतलब इसका 890 इसका 290, यानी कि एबीडी में, एबीडी है ना, एबीडी में 8 और सीबीई का 2, यानी कि दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 2। तो लो भाई यहां पर एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 2, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल एबीडी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, सीबीई के। कंडीशन क्या ले लेंगे, यहां भी एंगल एंगल। समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 पार्ट पे कितना आराम से हो गया। तीसरे पार्ट में आते हैं भाई। अब एईपी और एडीबी है, एईपी अब लिखते हैं यहां पर, ये सेकेंड पार्ट था आपका। अब नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। अब इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एईपी एंड एडीबी है, देखो एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी में। चलो भाई, अब एईपी का चेक करो, एईपी का मतलब एंगल 1
है ना, 90 डिग्री है, और ADB का एंगल 8। देखो AEP का एंगल 190 और ADB का एंगल 890, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 890 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगला ढूंढते हैं भाई, AEP का, देखो AEP का और AEP और ADB, देखो AEP ADB दोनों में एक एंगल 4 कॉमन है ना, A और A वाला पार्ट, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 कॉमन है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया मेरे बच्चों। यानी कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AEP जो हो गया वो भी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ADB के, और कंडीशन जो हमने यूज किया वो एंगल सिमिलर कंडीशन यूज कर दिया। तीसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, बहुत सिंपल है। अब आएंगे इसके बाद बात करेंगे चौथे पार्ट का, जहां पर हम देखेंगे ट्रायंगल PDC एंड BEC। अब यहां पर कह रहे हैं कि PDC एंड BEC, तो अब यहां पर आ जाओ, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। चलो भाई, तो PDC का चेक करो, PDC का, PDC देखो PDC का 7 90 डिग्री है और BEC का 2, यानी कि 7 जो है एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री। तो एंगल 7 इक्वल्स टू, देखो PDC और BEC यानी कि 7 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री है ना बच्चे। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 2 जो होगा वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। चलो अब अगला कंडीशन ढूंढ लेते हैं, PDC और BEC। देखो PDC और क्या है, PDC है और उसके बाद है BEC। अच्छा, दोनों में कुछ एंगल कॉमन भी दिख रहा है क्या, PDC चेक करो 90 का तो ले लिया, और BEC यानी कि दोनों में एक एंगल कॉमन भी दिख रहा होगा मेरे बच्चों। वहां पर यह एंगल कॉमन दिख रहा C वाला ना, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। नहीं, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ साफ लिख लेते हैं। ये आपके पास यह जो एंगल है ना, इस एंगल को हम 9 लिख लेते हैं ना। तो आप देखो जरा ध्यान से, PDC का एंगल 9 और BEC का एंगल 9 दोनों में कॉमन है, तो एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 9 जो है आपका वो क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इस केस में हमारे पास आ गया एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 9 जो है ना, दिस इज कॉमन आ गया। दिस इंप्लाइज यहां पर ट्रायंगल PDC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, BEC के, और यहां पर कंडीशन कौन सा हम यूज करेंगे, एंगल कंडीशन यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया, सिमिलर आ गया। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों ने टोटल सिमिलर ट्रायंगल के 4 क्वेश्चन देखे सिमिलरिटी के ऊपर। आई थिंक बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। अगले 2 क्लास में, 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम सिमिलरिटी का सारा पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। तो ट्रायंगल एटलीस्ट सेफ हो गया, तो यानी कि वो बच्चे जो बेसिक लेवल में पेपर दे रहे हैं और वो बच्चे खास करके जो स्टैंडर्ड भी जो दे रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए कम से कम ट्रायंगल तो आपका एनसीईआरटी बुक तो सेफ हो जाएगा ना। इसके बाद 19 से 20 सवाल केवल आपको करने होंगे बाहर से, तो पूरा ट्रायंगल आपका सेफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।